नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 में हम आज स्टडी करेंगे डीआरबीए और डीडीआरबीए इंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 और 13 में मैंने दोनों का थ्योरी और प्रैक्टिकल बताया था, जिसमें डीआरबीआई और डीडीआरबीआई इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी कराया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हम सर्वो ड्राइव में यूज करते हैं फॉर एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए। तो अगर पूरी सीरीज को, ये सर्वो मोटर पीएलसी प्रोग्रामिंग का सीरीज है, अगर आप पूरे सीरीज को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसपे आप सर्वो की प्रोग्रामिंग करना, सर्वो या स्टेपर मोटर दोनों में से कोई सा भी, सब पे ये अप्लीकेबल है। तो आप मतलब बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे, क्योंकि आपको सबका आइडिया होगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन हम क्यों यूज करते हैं। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है इसका समझने का। अब हम स्टडी कर लेते हैं दोस्तों डीआरबीए और डीडीआरबीए इंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है। एब्सोल्यूट पोजीशन कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका प्रीवियस लेक्चर में जो मैं बताया था डीडीआरबीआई, वहां पे था रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन, उसको अगर आप रिलेटिव पोजीशन समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 13 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका जो हमारा ये है, हमारा S1 मींस ये पोजीशन, यहां पे नंबर ऑफ द पल्स आता है S1, ये प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था। S2 हमारी स्पीड होती है, D1 हमारा आउटपुट, ये पल्स आउटपुट डिवाइस होता है। Y1 हमारा, सॉरी D2 हमारा होता है ये डायरेक्शन पल्स। ये जरूरी नहीं है कि Y0 Y1 ही लेंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं। मींस अगर 4 सर्वो चलाना है तो Y0 Y1 Y2 Y3 कुछ भी ले सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो मींस ये हमारी जो पोजीशन है, ये हमारी जो स्पीड है, फर्स्ट में हम पोजीशन देते हैं, सेकंड में स्पीड देते हैं। यहां पे उस मींस आउटपुट टर्मिनल को, आउटपुट पॉइंट को मींस यहां पर राइट करते हैं, जिसपे हमको पल्स को फाइंड आउट करना होता है, और डायरेक्शन किस आउटपुट पॉइंट पे लेना चाहते हैं वो हमको यहां पे लिखना होता है। सपोज मैंने बोल दिया कि Y1 पे अगर मैं पल्स लेना चाहता हूं, मींस आप एक्सिस नंबर 2 पे काम कर रहे हो, मींस चैनल नंबर 2, तो आप अगर मींस अगर 4 एक्सिस है तो आपको यहां पे Y4 Y5 लेना पड़ेगा, मींस Y5 पे आपको डायरेक्शन मिलेगा। ये इन सब के बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा जब मैं मींस प्रोग्रामिंग करा रहा हूं, मींस कराऊंगा। अभी मैं इस इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूं। आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी देखिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ पाए, और सभी पॉइंट को मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा। दोस्तों अभी देख लीजिए ये क्या बोला, इट्स प्रोड्यूस डिजायर नंबर ऑफ द पल्स, मींस डिजायर नंबर ऑफ द पल्स मींस ये हमारी पोजीशन। इट्स प्रोड्यूस मींस डिजायर नंबर ऑफ द पल्स, मींस आपके पोजीशन को, ये आपके डिजायर है, मींस जितना mm या जितना डिग्री ट्रेवल कराना चाहते हैं वो आपकी पोजीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना mm कितना डिग्री रोटेट करना चाहते हैं। तो डिजायर नंबर ऑफ द पल्स एट डिजायर फ्रीक्वेंसी। अगर जो आप सर्वो मोटर का रोटेशन लेना चाहते हैं, मींस स्पीड देखना चाहते हैं, कितना स्पीड से उसको रोटेट करना चाहते हैं, तो डिजायर ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजायर फ्रीक्वेंसी ये हमारी स्पीड में आती है, मींस ये स्पीड है। डिजायर हमारी क्या है, स्पीड है। मींस अगर सर्वो मोटर को रोटेट करना चाह रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो उसकी क्या स्पीड रखना चाहते हो, मींस तो वो डिजायर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी स्पीड रखें, 10 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज जो भी रखना चाहते हैं, तो हम सेकेंड S2 में फीड करेंगे, ठीक है। और इट्स प्रोड्यूस एब्सोल्यूट पोजीशन एंड रैंप। रैंप के एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या मतलब हुआ, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, S1 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस ये इसकी पोजीशन हो सकता है कि पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मींस यहाँ पे जो K की वैल्यू रखेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव और केवल ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगी। सबको समझने के लिए अगर आप यहाँ पर डाल दिए कि 150 डिग्री रोटेशन करना है या फिर 150 mm ट्रेवल कराना है, तो K की वैल्यू क्या हुआ, ये K की वैल्यू पॉजिटिव हुआ, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे सकते हैं, K की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी। स्पीड बस ये पॉजिटिव होना चाहिए, 10 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज, मींस K की वैल्यू ये पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि 100 हर्ट्ज से आप चलाना चाहते हो तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ये पॉजिटिव रहेगी। ये किस पॉइंट पर आउटपुट फाइंड आउट करना चाहते हो और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगा, ये इसका मतलब हुआ। दोस्तों एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या मतलब हो, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था रिलेटिव पोजीशन, इसी तरह इसमें एब्सोल्यूट को समझ लीजिए। सपोज ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, ये मैंने इंस्ट्रक्शन अपने सॉफ्टवेयर में राइट कर दिया, और यहां पे मैं एक इनपुट सिग्नल ले लेता हूं M0, कुछ भी ले सकते हैं, X0 M0 कुछ भी ले सकते हैं। प्रैक्टिकल आप जब करेंगे, प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब M0 से मैं इस डीडीआरबीए इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करना चाहता हूं,
और M0 को जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा? अगर K की वैल्यू पॉजिटिव है मींस S1 अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्वो मोटर रोटेट होगा। अगर ये वैल्यू M0 को ऑन कर दिया, इसको मैं मिटा देता हूं, स्पेस हो जाए अपने पास, ठीक है। अगर आप ये देख लो, अगर S1 की वैल्यू पॉजिटिव है मींस K की वैल्यू पॉजिटिव है यहां पे, तो ये हमारा सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर K की वैल्यू यहां पे निगेटिव मींस यहां पे S1 जो पोजीशन की वैल्यू मींस -50 mm -75 mm डाल दिए, माइनस में डाल दिए K -75 mm, तो ये सर्वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा। बट Y5 आपको अभी ऑन नहीं रखना। अगर आप चाहते हैं कि इसको फॉरवर्ड चलाना, K की वैल्यू मैंने पॉजिटिव रख दिया मींस 75 mm डाल दिया, K की वैल्यू की पोजीशन हमारी 75 mm है। अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में ऑन करना चाहते हैं तो Y5 आपको ऑन करना पड़ेगा इसके साथ साथ में। मींस अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं तो M1 ले लीजिए और यहां से M1 को कनेक्ट कर दीजिए और इसी M1 से आप यहां पे Y5 सॉरी यहां पे Y5 को ऑन कर दीजिए। ये अब रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अदरवाइज आप K की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रख के भी आप कर सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि K की वैल्यू नेगेटिव के चक्कर में ना रहें। आप जो डायरेक्शन है Y5 इसी को ऑन करके रिवर्स डायरेक्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा भी और सारे मेथड है, वो मैं स्पेशल डेटा रजिस्टर जब यूज करूंगा बीट उसमें बताऊंगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब हुआ, मींस एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या मतलब, इस इंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस ये देखिए, मैं M0 को ऑन किया, M0 को ऑन किया, सर्वो मोटर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होना था, होने लगा। अब मैंने यहां पर डाल दिया, इसकी पोजीशन कितना डाल दिया, 75 mm, और ये मैं यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो जो इसकी फ्रीक्वेंसी में 20 किलो हर्ट्ज रख देता हूं। मींस 20,000 हर्ट्ज की स्पीड से मैं इस सर्वो मोटर को चलाना चाहता हूं। ये इसका पोर्शन है। मींस 20,000 हर्ट्ज के हिसाब से मैं सर्वो मोटर की स्पीड रखा हूं। मींस इतनी फास्ट हमारी सर्वो मोटर चलेगी और चलना कितना है, 75 mm, ठीक है। मैं M0 को प्रेस किया, M0 को प्रेस करने के बाद ये M0 प्रेस किया, सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगा। सर्वो मोटर 30 mm चला, 30 mm चला सर्वो मोटर। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सर्वो मोटर क्या हुआ, यहां से मैंने M0 को प्रेस किया, सर्वो मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगा। प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, और इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। M0 को जैसे ही प्रेस करेंगे 30 mm चला, सपोज 30 mm चला, किसी कारणवश मैंने इसको रोक दिया। अब क्या हुआ, 30 mm ट्रेवल करने के बाद रुक गया और बचा कितना, 75 mm चलना था। 75 में 30 चला गया, 75 में 30 चला गया, मींस 5 और यहाँ पे 45 mm और हमारा बचा है। अब दोबारा से अगर मैं M0 को प्रेस करूं, M0 को प्रेस करूं और M0 को प्रेस करके फिर मैंने 15 mm चलाया और फिर मैंने रोक दिया। क्या किया, 15 mm चलाया, फिर मैंने रोक दिया। अब कितना हमारे पास, 75 में से 15 गया, अब कितना बचा, 30 mm। अगर मैं दोबारा से ऑन करूं तो ये 30 mm ही चलेगा, सिर्फ 30 mm ही चलेगा, 30 mm, और टोटल ये काउंटिंग करते रहेगा, 30 mm, 50 mm, 30 mm, टोटल 75 mm। और 75 mm जैसे ही कंप्लीट हुआ, मीन 75 mm पल्स, ये mm को पल्स में आपको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। वो पल्स मीन्स mm को पल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था। मीन्स ये एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे इस पॉइंट को समझिए कि M0 के चाहे जितनी बार ऑन ऑफ करे, अगर आपने यहां पे 75 mm दिया है तो वो 75 mm ही ट्रेवल करेगा। चाहे M0 को आप 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार ऑन ऑफ कर लीजिए, चलेगा सिर्फ वो 75 mm ही चलेगा। जबकि इसके पहले DDR-VI इंस्ट्रक्शन में ये बताया था वो इंक्रीमेंटल था। मींस अगर 75 mm चलना था, 30 mm चला दिया, फिर आपने रोक दिया और दोबारा से अगर स्टार्ट करेंगे ना तो वो 30 mm को इग्नोर कर देगा और उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे बन जाएगा, 30 mm इग्नोर कर देगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट DDR-VI के लिए ये बन जाएगा और यहां से फिर 75 mm चलेगा। तो इसीलिए ये पुराना जो प्रीवियस चला था वो ऐड हो गया इसमें, तो इसीलिए वो इंक्रीमेंटल था। एब्सोल्यूट में क्या हो गया, यहां पे एब्सोल्यूट में क्या हुआ कि अगर इसको आप 75 mm या 100 mm या फिर 200, 500 mm जितना भी mm चलाना है, या फिर मान के चलिए 180 डिग्री रोटेशन कराना था, मैंने स्टार्ट किया, 5 डिग्री रोटेशन लिया, मैंने स्टॉप कर दिया, फिर
दोबारा स्टार्ट किया, 10 डिग्री रोटेशन लिया, मैंने स्टॉप कर दिया। अब फिर दोबारा स्टार्ट किया, 50 डिग्री रोटेशन हुआ, मैंने रोक दिया। मीन्स अब चाहे जितनी बार स्टार्ट कर लो, जब तक वो 80 mm नहीं हो जाएगा ना, मीन्स ये प्रीवियस डेटा 5 mm 10 mm या फिर 15 mm या जो भी डिग्री में ले लीजिए इसको, ये सबको ऐड करते जाएगा जब तक वो 180 mm हो जाएगा, तब उसके बाद ये रुकेगा। ठीक है, ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। इसको मैं बहुत ही ज्यादा इस इंस्ट्रक्शन का यूज करता हूं, प्रैक्टिकल देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा, और जब इसका आप मीन्स लेडर लॉजिक में प्रोग्राम में यूज करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। मीन्स ये एब्सोल्यूट है, चाहे जितनी बार ऑन ऑफ करो, यहां पे जितना पल्स दिया है मीन्स 180 डिग्री को अपने पल्स में कन्वर्ट किया। अब जितना पल्स मान के चलो, यहां पे 50,000 पल्स बन गया, 50,000 पल्स की वैल्यू 50,000 पल्स बन गया। ठीक है, PULSE पल्स 50,000 पल्स बन गया, तो ये 50,000 पल्स के ही बराबर चलेगा। इससे कम मीन्स आप जितनी बार बंद करोगे, ऑन ऑफ करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पल्स चला सबको ऐड करते जाएगा। ओवरऑल जोड़ के अगर 50,000 पल्स हो गया तो यहीं पे ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसका फ्लैग हाई हो जाएगा और ये बताएगा कि ये 50,000 पल्स कंप्लीट। अगर सपोज अगर ये हमारा Y1 आपने यूज किया है तो यहां पे M 1030 एक फ्लैग बीट होता है। जैसे ही ये इसका 50,000 पल्स कंप्लीट होगा, 50,000 पल्स, तो ये बीट हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर 50,000 नहीं हुआ है पल्स, अब चाहे जितनी बार ऑन ऑफ किए तब तक ये हाई नहीं होगा। जैसे ही 50,000 का पल्स आप कंप्लीट करेंगे, ये बीट हमारा हाई हो जाएगा। अगर ये मैंने चैनल नंबर 1 का लिया इसलिए इसका मेमोरी बीट 1 है, अगर चैनल नंबर 0 लिया होता तो कुछ और होता, उसके लिए स्पेशल डेटा रजिस्टर सब है। तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट फाइंड आउट करने के लिए आप चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका डेटा मिलता रहे। इसका प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखिएगा ताकि और बेहतर तरीके से समझ पाए, और देन आफ्टर मैं इसको लेडर लॉजिक में कैसे यूज करूंगा वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का सुझाव या शिकायत हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।